नमस्ते बाल मित्रों, ज्ञानमंजरी मॉडर्न स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं कक्षा 4 में हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आज की तारीख 15 अक्टूबर 2020 गुरुवार। बच्चों, गुजराती का प्रथम सत्र का कोर्स तो हमने पढ़ लिया है। अब हम हिंदी का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। प्रथम सत्र में हम आज से शुरू कर रहे हैं। देखो बच्चों, मैं आप सबको हो सके तो हिंदी में ही बात करने के लिए बोलती हूँ। आप भी हिंदी में ही बोलना। देखो, इसमें है पहला चैप्टर वर्णमाला, स्वर। देखो, स्वर यानी अ आ ई आप लोग सब 1 से 3 कक्षा तक तो पढ़ ही चुके हैं। आपको तो लिखना भी आता होगा। तो चलो आप शुरू करते हैं हम, और आप लोग सुनो। आप भी हो सके तो बुक लेकर ही बैठना। वर्णमाला यानी कि स्वर। तो पहला है अजगर। अजगर यानी अजगर। आ तो आम। आम तो केरी। ई इमारत तो इमारत। ई ईख। ईख यानी शेरड़ी। ऊ उल्लू। उल्लू यानी घुवड़। ऊ तो ऊन। ऊन यानी ऊन। रू ऋषि। ऋषि यानी कि ऋषि। ए तो एड़ी। ऐ तो ऐनक। ऐनक यानी चश्मा। ओ ओखली यानी खांडणियों। औ तो औरत। औरत यानी स्त्री। तो अंगूर। अंगूर यानी द्राक्ष। अह तो नमः। नमः। चलो, अब हम क्रम में देख लेते हैं। अ आ ई ऊ ऊ रू ए ऐ ओ औ अह। देखो, आप लोगों को ये भी बुक में जो लिखने के लिए दिया है वो आपको ये सब लिखना है। देखो, आप ये जो साइड में बॉक्स दिए हैं उनमें लिख लेना, ठीक है। चलो, अब हम स्वाध्याय पढ़ते हैं। गुजराती और हिंदी वर्णों के सही जोड़े मिलाइए। देखो, एक तरफ स्वर गुजराती में लिखे हैं और दूसरी तरफ ब में हिंदी में लिखे हैं। तो आप हिंदी गुजराती दोनों स्वर सीख चुके हैं, तो ये दोनों जोड़ों को मिला देना है। समझ गए? अब है स्वर हिंदी में लिखिए। तो गुजराती में जो स्वर दिए हैं उसके पास ही आपको हिंदी में लिखना है। अ तो हिंदी में अ। आ तो आ ई ऊ रू ए ऐ ओ औ ऐसे आपको हिंदी में स्वर लिखना है। देखो, अब आपको अ से लेकर अह तक पेज में लिखना है। पहले आप प्रैक्टिस करना, फिर बाद में जो ये खाली बॉक्स दिए है इनमें आप लिखना, ठीक है बच्चों। देखो, अब हम वर्णमाला यानी कि व्यंजन। व्यंजन यानी कि हम क ख ग जो सीखते हैं ना, हाँ वही। तो आप हिंदी में भी सीख लो, पढ़िए और समझिए। देखो, क यानी कमल। कमल यानी कमल। ख तो खटिया। खटिया यानी खाटलो। ग तो गमला। गमला એટલે કુંડું। घर। घ तो घर। घर यानी घर। च तो च यानी चरखा। चरखा तो
રેંટિયો. છ છત્રી, છત્રી याने છત્રી. જ તો જગ. ઝ याने ઝરણા, ઝરણું. ટ तो टमटम, टमटम याने घोड़ा गाड़ी. ठ तो ठठेरा, ठठेरा याने कंसारो. ड याने डमरू, तो डमरू. ढ तो ढकना, ढकना याने ढांकणું. अण याने बाण, बाण. त याने तलवार. थ तो थन, थन याने आंचल. द याने दरवाजा, तो दरवाजो. ध तो ध्वजा. न तो नल. ठीक है बच्चों, ऐसे जो व्यंजन है ये भी आपको सीखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा. ठीक है. अब देखो एक पेज रह गया है, वो आपको बुक में देखकर लिख लेना. ठीक है बच्चों. अब देखो, पढ़िए, अनुरेखण कीजिए और लिखिए. क्या करना है, जो आपको ये व्यंजन यानी कि कक्का लिखा हुआ दिया है, आपको लिखना है. देख देख कर जो बॉक्स खाली दिए हैं उनमें लिखना है. क ख ग घ. अब देखो ये जो है ये अक्षर गम, ये नासिका से बोले जाते हैं. आपको इसका बहुत कम उपयोग करना पड़ता है. च छ झ झ. और ये भी एक ऐसा अक्षर है जो संस्कृत शब्द है, ये आपको अभी उपयोग में नहीं आता, लेकिन इसे यम ऐसे बोला जाता है, नासिका से बोला जाता है. अब देखो आप आगे न तक सीखे थे. अब प याने पतंग, पतंग. फ तो फल. ब तो बस. भ याने भगत. म तो म याने मगर. य तो यति याने जैन साधु. र याने रथ. ल याने लड़का. व याने वजन. श याने शरबत. श याने षटकोण. श याने सड़क. ह याने हल. क्ष याने क्षत्रिय. ज्ञ तो ज्ञ याने यज्ञ. देखो ये कक्का कैसे किया है. देखो आपको ये कक्का तो आता ही होगा, तो आप ये देखकर लिख लेना. ठीक है बच्चों. यहाँ जो है वो मैं आपको सिखाती हूँ. ज तक तो मैंने सिखाया. ज या झ यानी ज के बाद आता है ट. ट के बाद थ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प. ये पेज पीडीएफ में रह गया है. अब फ से सीखे. फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, श. श के बाद आता है ह, ड़, क्ष और ज्ञ. देखो इसमें ये रह गया है. अब हम सीखे तीसरा पाठ, शरीर के अंग.
देखो शरीर के अंग हम हिंदी में पढ़ते हैं। देखो पहले हम चित्र देखते हैं। सिर, सिर यानी माथू। कान, कान यानी कान। उंगलियां, उंगलियां यानी आंगड़ियों। नाक, नाक यानी नाक। अंगूठा, अंगूठा यानी अंगूठो। हाथ, हाथ यानी हाथ। कोहनी, कोहनी यानी कोहनी। पेट, पेट यानी पेट। कमर, कमर यानी कमर। अब देखो इस तरफ बाल, तो बाल यानी वाल। आँख, आँख यानी आँख। मुँह, मुँह यानी मोढ़ू। गर्दन, गर्दन यानी गळू। कंधा, तो कंधा यानी खभो। सीना, सीना यानी छाती। कलाई, कलाई यानी कांडू। हथेली, हथेली यानी हथेली, हथेड़ी। घुटना, घुटना यानी घुटन। पैर, पैर यानी पग। टखना, टखना यानी घूंटी। एड़ी, एड़ी यानी एड़ी। देखो अब पढ़िए, समझिए और लिखिए। सिर, सिर यानी माथू। नाखून, नाखून यानी नख। जीभ, जीभ यानी जीभ। कलाई, कलाई यानी कांडू। चमड़ी, चमड़ी यानी चामड़ी। दाढ़, दाढ़ यानी दाढ़। पैर, पैर यानी पग। हड्डी, हड्डी यानी हाड़कू। बाह, तो हाथनो उपरनो अर्ध भाग। ओठ, ओठ यानी होठ। अब देखो आपको ये हिंदी में लिखना है। जो मैंने समझाया वही 10 शब्द आपको इस तरफ खाली बॉक्स में हिंदी में और गुजराती में लिखना है। सिर, नाखून, जीभ, कलाई, चमड़ी, दाढ़, पैर, हड्डी, बाह, ओठ। तो आपको हिंदी लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो स्वाध्याय। तो आपको चित्र देखकर नाम लिखना है। पहला देखो जीभ, जीभ यानी हिंदी में जीभ लिखना। अंगूठो, तो हिंदी में अंगूठा। घुटन, घुटन यानी घुटना। गळू, गळू यानी गर्दन। ओठ, होठ यानी ओठ। आँख, तो हिंदी में आँख। कोणी, हिंदी में कोहनी। नख, तो नाखून। अब देखो गुजराती नाम के पास उसका हिंदी नाम लिखिए। तो हम पहले भी आगे सीख गए। हमारे शरीर के जो नाम हिंदी में है वो गुजराती में यहाँ दिए हैं, तो आपको हिंदी में लिखना है। एक उदाहरण दिया है माथू, माथू यानी सिर। अब देखो गुजराती में जो लिखा है उसका हिंदी बना के आपको लिखना है। आँख, तो आँख यानी आँख। छाती, तो छाती का हिंदी है सीना। आँख, तो आँख। कमर यानी कमर। मोढ़ू, मोढ़ू यानी मुँह। कोणी, तो कोणी यानी कुहनी। कान, कान यानी कान। पग, पग यानी पैर। आंगली, आंगली तो उंगलियाँ। खभो, खभो यानी कंधा। हथेली, तो हथेली। कांडू, तो कलाई। अब देखो तीसरा प्रश्न है, हिंदी नाम के पास उसका गुजराती नाम लिखिए। अब देखो हिंदी नाम दिया है, उसके पास आपको क्या लिखना है? गुजराती शब्द लिखना है। बाल यानी वाल। पेट, तो पेट। हाथ यानी हाथ। नाक, तो नाक। घुटना, घुटन। एड़ी, एड़ी। उंगलियां, तो आंगड़ियों। टखना, तो घूंटी। ठीक है बच्चों। अब देखो ये आगे वाला पेज यहाँ आ गया है।
अब देखो गुजराती और हिंदी वर्णों के सही जोड़े मिलाइए। आप जानते ही हैं कि ये जो गुजराती अक्षर व्यंजन आप दिए हैं यहाँ पे, उसे आपको हिंदी स्वर यानी व्यंजन से मिलाना है। ठीक है बच्चों, अब व्यंजन हिंदी में लिखिए। चलो, ये सब आपको गुजराती में दिए हैं, उसके पास आपको हिंदी में लिखना है। तो ये आपको आता ही है, क ख ग घ च छ। देखो ये लाइन में नहीं दिए बल्कि इधर उधर दिए हैं, तो आपको इनके सामने हिंदी अक्षर लिखना है। अब देखो, पढ़िए, समझिए और लिखिए। जो आपको गुजराती और हिंदी दोनों में लिखना पड़ेगा। आटा यानी लोट, दूध तो दूध, गुड़ तो गोड़, पानी पानी, दाल तो दाल, नमक यानी मीठू। देखो आपको ये हिंदी में लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो अनुलेखन कीजिए। गेहूँ तो गेहूँ यानी गेहूँ, चावल तो चावल यानी चोखा, बाजरा तो बाजरा यानी बाजरी। अब देखो गुजराती नाम के पास उसका हिंदी नाम लिखिए। चिपियो, चिपियो यानी चिमटा, लोट तो लोट यानी आटा, प्याली तो प्याली यानी हिंदी में लिखना है प्याली, मीठू तो मीठू यानी नमक। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको ये बर्तन की फोटो दी है। इस फोटो से आपको उसका हिंदी नाम लिखना है। तो पहला चित्र है कटोरी, इसके ऊपर का चित्र यहाँ फोटो में नहीं आया है, तो वो है थाली और सणसी, वो रह गए हैं। तो अब देखो चित्र में कटोरी, कटोरी यानी वाटकी, चकला तो चकला एटले पाटली, चाकू तो चाकू यानी छरी, चम्मच तो चम्मच यानी चमची। ठीक है बच्चों, देखो अब हम 5वां पाठ सीखते हैं, मेरा मित्र। देखो पढ़ाई यानी भणतर, हर साल, दर वर्षे, सिर्फ तो फक्त। अब देखो 5वां पाठ है मेरा मित्र। तो मेरा मित्र हम पढ़े, गोपाल मेरा अच्छा मित्र है। तो गोपाल मारो सारो मित्र छे। वह एक चतुर लड़का है। वह एटले ते एक होशियार छोकरो छे। पढ़ाई में उसे हर साल इनाम मिलते हैं। શું છે? ભણવામાં એને દર વર્ષે ઇનામ મળે છે। गोपाल हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान है। શું કહે છે? गोपाल हमारी क्रिकेटની ટીમનો લીડર છે। कैच लेने में गोपाल बहुत कुशल है। શું કહે છે? કેચ કરવામાં તે ખૂબ જ હોશિયાર છે। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हमें एकाबीजाने खूब ज चाहिए છીએ। अब देखो हम स्वाध्याय सीखते हैं। तो खाली जगह देखो, गोपाल मेरा अच्छा खाली जगह है। तो क्या है? मित्र। खाली जगह में उसे हर साल इनाम मिलते हैं। किसमें इनाम मिलता है? पढ़ाई में। अब देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गोपाल कैसा लड़का है? तो गोपाल एक चतुर लड़का है। क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? क्रिकेट टीम का कप्तान गोपाल है।
तीसरा है किसमें गोपाल बहुत कुशल है, तो कैच लेने में गोपाल बहुत कुशल है। अब देखो तीसरा प्रश्न, गुजराती शब्द के आगे उसका हिंदी शब्द कोष्टक से चुनकर लिखिए। तो पहला है भणतर, भणतर यानी पढ़ाई। दूसरा है फक्त, फक्त यानी सिर्फ। तीसरा है सारो, सारो यानी अच्छा। चौथा है वर्ष, वर्ष यानी साल। देखो बच्चों, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। आपको 5 पार्ट तक मैंने सिखा दिया है, तो आप ये 5 पार्ट घर पे ही पढ़िए और समझिए, और होमवर्क भी मैं आपको देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा रीडिंग भी करते रहना। ठीक है बच्चों, नमस्ते।